नमस्कार। आज हम साइमन सिनेक के काफ़ी चर्चित विचार पर बात कर रहे हैं, क्यों से शुरू करें या स्टार्ट विद व्हाई। हम सबने देखा है, सुना है कि कुछ लोग, कुछ संगठन कमाल के प्रेरणादायक होते हैं, पर सवाल है ऐसा क्यों। सिनेक का जो गोल्डन सर्कल है या स्वर्ण चक्र जिसे कहते हैं, वो इसी पहेली को सुलझाने का एक तरीका बताता है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस विचार की तह तक जाएं। बिल्कुल। और ये सिर्फ बिजनेस या लीडरशिप की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। ये असल में मानवीय प्रेरणा, विश्वास और हम संवाद कैसे करते हैं उससे जुड़ा है। सिनेक का वो स्वर्ण चक्र, मतलब केंद्र में क्यों, आपका उद्देश्य, आपका विश्वास, फिर बाहर कैसे, आप उसे करते कैसे हैं, और सबसे बाहर क्या, यानी आपका उत्पाद या सेवा। ये दिखाता है कि जो प्रेरणादायक संवाद होता है ना, वो अंदर से बाहर की तरफ जाता है, क्यों से शुरू होता है। अच्छा, तो ये गोल्डन सर्कल, स्वर्ण चक्र, इसे थोड़ा और खोलते हैं। केंद्र में क्यों, फिर कैसे, फिर क्या। सिनी का सबसे जाना माना उदाहरण तो एप्पल का ही है। वो सिर्फ आप कह सकते हैं कंप्यूटर या फोन नहीं बेचते। उनका क्यों है जो चल रहा है उसे चुनौती देना, कुछ अलग सूचना। उनका कैसे है, बहुत सुंदर डिजाइन, इस्तेमाल में आसान तकनीक, और फिर उनका क्या आता है, वो सारे गैजेट्स। तो दावा ये है कि लोग उनके गैजेट्स से ज्यादा ना उनके इस क्यू से, मतलब उस सोच से जुड़ते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प है। हालांकि ये भी सच है कि आजकल कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या एप्पल आज भी उसी क्यों पर उतना ही फोकस करता है जितना पहले। खैर, ये एक अलग बहस हो सकती है, पर उनकी जो शुरुआती जबरदस्त कामयाबी थी, उसका राज इसी क्यों सेंट्रिक अप्रोच में था। वो क्या से नहीं शुरू करते थे। हाँ, सही कहा। अच्छा, और सिनेक इसके पीछे थोड़ा विज्ञान भी बताते हैं, है ना। मतलब ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से जुड़ा है। जहां तक मुझे याद है वो कहते हैं कि क्यों और कैसे ये हमारे लिम्बिक ब्रेन से जुड़ते हैं, जो हमारी भावनाओं, व्यवहार और फैसले लेने को कंट्रोल करता है। जबकि क्या नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा है, जो तर्क और भाषा वाला हिस्सा है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम क्यों से बात करते हैं तो सीधा भावनाओं और विश्वास के लेवल पर कनेक्ट करते हैं। एकदम सही, बिल्कुल। इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग बड़े लॉजिकल होकर फैसले लेते हैं, लेकिन सिनिक के अनुसार ज्यादातर निर्णय भावनात्मक होते हैं, मतलब क्यों के स्तर पर, और फिर हम उन्हें तर्क यानी क्या से सही ठहराते हैं। जब कोई कंपनी या लीडर अपने क्यों को साफ साफ बताता है, तो वो उन लोगों को अपनी तरफ खींचता है जो उस विश्वास को मानते हैं। ये सिर्फ सामान बेचने से कहीं गहरा रिश्ता है, ये वफादारी पैदा करता है। पर यहाँ एक सवाल है मेरे मन में, क्या ये क्यों से शुरू करना कहीं भावनाओं को भुनाने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका तो नहीं, जिसे हम प्रेरणा कह रहे हैं। कहीं वो मैनिपुलेशन, मतलब हेरफेर का ही एक छुपा हुआ रूप तो नहीं है इसके बीच। वो बारीक लाइन क्या है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हेरफेर जैसे डिस्काउंट देना, डराना या साथियों का दबाव बनाना, इनसे ना थोड़े समय के लिए नतीजे मिल सकते हैं। कोई चीज बिक जाएगी, कोई वोट शायद मिल जाए, लेकिन प्रेरणा तब जगती है जब लोग आपके क्यों से जुड़ते हैं, आपके विश्वास से सहमत होते हैं। ये एक अपनी मर्जी का जुड़ाव है जो लंबे समय तक चलने वाली वफादारी बनाता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण सोचिए। उन्होंने कहा, मेरा एक सपना है, ये क्यों था। उन्होंने ये नहीं कहा, मेरी एक योजना है, जो कैसे या क्या होता। लोग उनके सपने के पीछे चले। राइट बंधु भी तो थे, कम पैसे, कम सपोर्ट, पर उड़ने का सपना था। क्यों? और उन्होंने उन लोगों को जोड़ा जो उस सपने में यकीन रखते थे। अच्छा, तो इसका मतलब सिर्फ एक मजबूत क्यों होना ही काफी नहीं है, उसे असलियत बनाने के लिए और भी कुछ चाहिए। निश्चित रूप से। सिनेक इस पर बहुत जोर देते हैं कि 3 चीजों में बैलेंस जरूरी है। पहला, अपने क्यों को लेकर पूरी स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी ऑफ व्हाई। दूसरा, अपने कैसे में अनुशासन, डिसिप्लिन ऑफ हाउ, यानी आपके काम करने का तरीका, आपके मूल्य, सब आपके क्यों से मेल खाएं। और तीसरा, अपने क्या में निरंतरता, कंसिस्टेंसी ऑफ व्हाट, यानी आपके जो भी उत्पाद हैं, सेवाएं हैं या नतीजे हैं, वो लगातार आपके क्यों का सबूत देते हों। जब ये संतुलन बिगड़ता है तो दिक्कतें आती हैं। हाँ, जैसे वो वॉलमार्ट का उदाहरण देते हैं। सैम वॉल्टन के टाइम में उनका एक साफ क्यू था, आम लोगों की सेवा करना, उनके पैसे बचाना। लेकिन बाद में ऐसा कहा जाता है कि कंपनी का ध्यान बस कम कीमतों क्या और अच्छी सप्लाई चेन कैसे पर चला गया,
और वो जो असली क्यों था वो शायद कहीं पीछे छूट गया। हाँ, और सिनेक के विश्लेषण के हिसाब से जब संगठन अपने असली क्यों से दूर हो जाते हैं तो वो अपनी प्रेरणा देने की ताकत खो सकते हैं। भले ही बाहर से वो कामयाब दिख रहे हो, सबसे जरूरी बात यह है कि क्यों का आविष्कार नहीं होता, उसे खोजना पड़ता है। ये अक्सर किसी संगठन या व्यक्ति की शुरुआत की कहानी में, उसके जुनून में, उसकी असली प्रेरणा में छुपा होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकालें? मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप कंपनी चला रहे हों, टीम लीड कर रहे हों या बस अपनी बात कहना चाहते हो, हमेशा अपने क्यों से शुरू करें। आपका मकसद क्या है? आपका विश्वास क्या है? बिल्कुल, अपनी बात अंदर से बाहर की तरफ कहें। क्यों, कैसे, क्या। याद रखें, लोग इस बात से जुड़ते हैं कि आप कुछ क्यों करते हैं, न कि सिर्फ क्या करते हैं। यही वफादारी और गहरे जुड़ाव की बुनियाद है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद श्रोता थोड़ा सोच विचार करना चाहें। ये जो क्यों, कैसे, क्या का ढांचा है ना, ये सिर्फ कंपनियों या नेताओं के लिए नहीं है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति के तौर पर अपने जीवन में प्रेरणा, उद्देश्य और संतुष्टि के लिए आपका अपना निजी क्यों क्या हो सकता है। इसे खोजना और समझना शायद जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है।